किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली जैविक कृषि, गौपालन और गोबर गौमूत्र से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रविकांत पाठक ने भारत उदय मिशन राष्ट्रीय उद्यान संस्थान के माध्यम से कृषि की नस्लें और बागवानी से किसानों की स्थिति संवारने का काम किया है, जिसमें पलायन कर चुके किसानों के लिए एक सुलभ रोजगार का रास्ता खुलेगा। साथ ही गोपालन से अन्ना प्रथा जैसी विडंबना तो समाप्त होगी ही और गाय के गोबर, दूध, गौमूत्र से भी आमदनी का जरिया खुलेगा। डॉक्टर रविकांत पाठक ने 3 वर्षों तक अमेरिका में सेवा देने के बाद आत्मचिंतन और देशभक्ति की भावना उन्हें भारत खींच लाई और अपने पैतृक गांव छेड़ी बसायक जिला हमीरपुर में तकरीबन 100 बीघे बंजर जमीन में गौपालन और बागवानी जैसे आम, मौसमी, आंवला जैसी बेहतरीन किस्मों के साथ किसानों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। होटल चंद्रकुंवर में साहित्यकार एवं समाज सेवी राजू तिवारी के साथ जैविक खेती और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए वार्ता की। डीसी न्यूज के लिए सतीश चौरसिया की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर रविकांत पाठक है। मैं छेड़ी बसायक ज़िला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। भारत के किसानों के लिए हम उनको जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको एक चक्रीय कृषि के तहत प्रेरणा दी जा रही है ताकि उनको इनकम 12 महीने ना हो, हर हफ्ते उनके घर में इनकम आए। कृषि से, गाय पालन से और गौमूत्र और उसके उपयोग से अपनी कृषि को अच्छा बनाएं और उनको जो मुख्य आर्थिक व्यवस्था में उनको लाभ मिलेगा वो मिलेगा ऑर्गेनिक सब्जियों से, ऑर्गेनिक फलों से, ग्रेन से, और वो गांव में ही अपने प्रोडक्ट तैयार करके पूरी दुनिया को बेच सकेंगे। निश्चित ही गांव से पलायन हो रहा है और गाँव से पलायन का कारण है कि रोज़गार नहीं है। हमारे मिशन के द्वारा, हमारे विज़न के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा गाँव में रोज़गार दिया जाएगा और वो रोज़गार सीधा ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सारी गाँव में ही होगी और वहीं से जो हमारा उपभोक्ता है उस तक डायरेक्ट वो प्रोडक्ट्स, उत्पाद पहुँचेंगे, जिससे जो युवा भाग रहा है बाहर शहरों में वो वहाँ रुकेगा और एक खुशहाल जीवन की हम कामना करते हैं। हमारा विज़न है कि युवा गांव में रुक कर के ही गांव में खुशहाल जीवन जिए।